अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद ज़फ़ीर और आज हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान का दौरा चीन, जो कि बहुत ही हर लिहाज से तारीख़ी भी रहा और बड़ा अहमियत का हामिल भी था। 2 साल के बाद तकरीबन ये वज़ीर-ए-आज़म ने चाइना विज़िट किया और इस दौरान चूँकि ख़ित्ते में बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हुई और ख़ास तौर पे जो काबुल की सूरत हाल थी उसके बाद और आलमी दुनिया ने चाइना का जो बॉयकॉट किया था इन ओलंपिक्स का, तो उस वजह से भी समर ओलंपिक्स का, तो इस वजह से भी बड़ा इम्पोर्टेंट था ये दौरा। और दो ही मुल्क जो बड़े रशिया और पाकिस्तान की नुमाइंदगी मीडिया की ज़ीनत बनी, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर भी किया। और ज़ाहिर है पाकिस्तान ने चूँकि चाइना का साथ दिया, इस पर अमेरिका ने भी बातें की, उन चीज़ों पे आएंगे ज़रूर। और कुछ पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया ने भी बहुत सारी बातें की कि इस्तकबाल वैसे नहीं हुआ और दौरे को थोड़ा सा आम आवाम के लिए इसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की। और आपको पता है कि फ़ेक न्यूज़ का ज़माना है, तो बहुत सारे लोग अपने मनपसंद ख्वाहिशात के मुताबिक ख़बर दे रहे होते हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों में जो सबसे बेहतरीन काम हुआ वो मैं आपको बताऊंगा कि इस दौरे के मकासद क्या थे, दौरा कितना इस वक्त के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट था, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो फॉरेन अफेयर्स और ख़ास तौर पे जब हम इस खित्ते की बात करते हैं, ग्रेट गेम, और साथ ही साथ भारत का किरदार, तो वो कितना इम्पोर्टेंट था। तो इसमें चूँकि माशी लिहाज से कुछ लोगों ने इस पर भी बात की कि भाई हम वहाँ से तो मदद लेने जा रहे हैं, पैसा मिलेगा, तो वो पैसा मिले या ना मिले वो अपनी जगह, लेकिन जो ट्रेड की सूरत में जो पाकिस्तान और चीन के अब तक के जो मायदे हुए वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको पता चले। असल मकसद ही मेरा ये है, बाकी बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं इसके ऊपर, कितना कामयाब था, तारीख़ी था, मज़ीद मुस्तहकम हुआ है हमारे ताल्लुकात। और वो बड़ा मशहूर ज़माना है ना कि पहाड़ों से ऊंची है हमारी दोस्ती और समुद्रों से गहरी और शहद से मीठी, ये तो रवायती जुमले हैं। लेकिन असल बात क्या है कि मायदे कौन कौन से? गवादर स्टील रीसाइकलिंग के लिए 4.5 अरब डॉलर की सरमायाकारी का मायदा हुआ। दूसरा मायदा सबसे बड़ा, चीन में मौजूदा ज़री टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का एक सेंटर कायम किया जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी तौर पे हम दावे तो बड़े करते हैं लेकिन बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, तो इस पे काम होना चाहिए और वो हो रहा है। CMC ने कराची में 2 लाख मैट्रिक टन LNG स्टोरेज का इरादा ज़ाहिर किया है, जो कि यानी $50 मिलियन ज़री टेक्नोलॉजी और $500 मिलियन LNG स्टोरेज पर सरमायाकारी होगी। अच्छा जी, चौथा है, चीन की एक स्ट्रेटेजिक नौयत की कंपनी ने फ़ौजी फर्टिलाइज़र के साथ मुतअद्दिद MOUs दस्तखत किए हैं। पाँचवां, रॉयल ग्रुप ऑफ वेंस फार्म के क़याम के लिए $50 मिलियन की सरमायाकारी और दूध की प्रोसेसिंग में $30 मिलियन सरमायाकारी करेगा। ये वो सेक्शन है जो मिस हो जाता है, इस पर कोई बात नहीं करता। और डेयरी फार्मर्स से अगर आप पूछें, और ख़ासतौर पे कराची की जब हम बात करते हैं, कराची का भैंसपाड़ा जो सबसे बड़ा दूध सप्लाई करता है पूरे कराची में, तो इन लोगों को डेवलपमेंट, इन लोगों को ये दूध का जो प्रोसीजर है, प्रोसेसिंग प्रोडक्शन है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और उस पर चाइना इन्वेस्टमेंट करेगा और पाकिस्तान और चाइना के जो फार्मर्स हैं वो मिलकर इस पर काम करेंगे। चैलेंज फैशन ने $250 मिलियन की लागत से फ्री इकॉनमिक जोन के लिए मज़ीद 100 एकड़ ज़मीन ख़रीदी है, और इस सरमायाकारी से बरामदात में सालाना 400 मिलियन इजाफा होगा और 20,000 नौकरियां पैदा होंगी, नई 20 नौकरियां शामिल। अच्छा जी, CRBC कराची पोर्ट ट्रस्ट की शराकत से $3.5 अरब की सरमायाकारी करेगी। दोनों ग्रुप के इशराक से कराची कोस्टल डेवलपमेंट जोन कायम किया जाएगा। कोस्टल हाईवे जो कि हम पहले भी बहुत बात कर चुके हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, इस पर काम होगा। और 8वां जो प्रोजेक्ट है वो है न्यू सॉफ्ट मेडिकल सिस्टम, मेडिकल के मैदान में मसनूई जहानत पर $30 मिलियन सरमायाकारी करेगा। न्यू सॉफ्ट मज़ीद $170 मिलियन की लागत से मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने का इरादा भी रखती है ये कंपनी। और हनान सन वॉक कंस्ट्रक्शन ग्रुप ने $200 अरब की लागत से 1 लाख किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाएगी, ये मायदा भी शामिल है। और साथ ही साथ जो 10वां और बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल सैमी ग्रुप ने $40 मिलियन की लागत से स्किल डेवलपमेंट सेंटर कायम करेगा, इस सरमायाकारी से 1 लाख से ज़ायद नौकरी के मौके मैसर आएंगे।
یہ وہ 10 معاہدے ہیں، باقی کچھ چیزیں ابھی ہونی ہیں۔ تو جو پاکستان کے اس لحاظ سے پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوگی، نوکریاں ملیں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور جب یہ انڈسٹری آگے بڑھے گی تو مزید نوکریاں پیدا ہوں گی۔ تو پاکستان کے لیے یہ دورہ امپورٹنٹ تھا، جہاں سفارتی لحاظ سے امپورٹنٹ تھا، جہاں انٹرنیشنل امیج بہتر کرنے کے لیے اور دنیا کو بتانے کے لیے، خاص طور پہ انڈیا میں بڑی باتیں ہو رہی تھی اس کے اوپر۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ معاہدے ہونا بہت ضروری تھے، اور سی پیک میں پہ بھی کام اب تیزی سے شروع ہوگا، ذرا یہ اسی کے چھوٹے پروجیکٹس ہیں۔ بلوچستان کی ترقی اگین پاکستان کی ترقی ہے، اور آرمی چیف صاحب نے بھی یہی کہا۔ اور پرائم منسٹر کا یہ جو وزٹ تھا یہ اس لیے بھی تاریخی ہے کہ اس کے بعد اب بیک ٹو بیک اب پاکستان ہے رشیا کا دورہ کرنا ہے، اور اس خطے میں جو ایک پاکستان کا رول ہے وہ مزید بہتر ہوگا، اور اسی تناظر میں اس دورے کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ تو چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں، بہت اچھا دورہ تھا، اور اس کے امپیکٹس آنا شروع ہو چکے ہیں اور مزید آئیں گے۔ جو لوگ نگیٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے 10 چیزیں آپ نگیٹیو کر سکتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ وہ چیزیں ضرور اس نا امیدی میں امید ضرور پیدا کریں، اور اچھی بات ضرور بتائیں، اور خبر بھی خبریت کی خصوصیت بھی یہی کہ وہ سچ جو ہے وہ پراپر بتائیں۔ باقی پروپیگنڈا تو ہو ہی رہا ہے، فیک نیوز چل رہی ہے، ان پہ دھیان نہ دیں، اور اس قوم کو ضرورت ہے اس وقت متحد ہونے کی۔ جس طرح کے نامساعد حالات ہیں، ان حالات سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پازیٹیوٹی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور یہ فیکٹس ہیں، بڑے مشکل ہیں چیزیں، لیکن کام ہو رہا ہے، اور یہ کام پاکستان کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔